फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर कुरान पाक की उस आयत रब्बानी पे अमल करते हुए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद हक्कानी दुरूशी पर हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस नूरानी चटाई पे बैठने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाई। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ हक्कानी अंजुमन हुमरा की सारे इंतज़ामिया कमेटी, सारे नौजवान, सारे मेंबर्स और हमारे उलमाए किराम तमाम को दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह ताला इसी तरह से हमें हुमरा की सरज़मीन पर सालाना उर्स कुल के मौका पे तशरीफ़ लाने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे पहले आपने बड़े बड़े उलमाए किराम की ज़बानी आपने तकरीर समात की, स्पीच आपने सुनी। इस नाचीज़ के अंदर नहीं इतना बड़ा इल्म, नहीं ज़्यादा तकवा है कि जो आपके सामने लब कुशाई करने की हम कोशिश कर सकें, मगर अल्लाह उसके रसूल और मुर्शिद कामिल के हुक्म के मुताबिक ये गुनहगार, ये नाचीज़ आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हो गया है। इस यकीन और इस एतमाद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बोलने और हक़ सुनने और हक़ पे चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन कहें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रब का इतना बड़ा एहसान है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको सैयदुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सूफ़ी मुफ्ती अज़ान काची रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना से हमें मुंसलिक कर दिया। आज के ये दौर एक ऐसा दौर, एक ऐसा फितना का दौर है। बाज़ लोग ये कोशिश करता है कि वली से उसका रिश्ता टूट जाए, नबी से उसका रिश्ता टूट जाए, मगर ज़रा सोचो वली से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है। आज की तकरीर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वली की पहचान हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि वली की पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त कैसी होती है और वली किसे कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि ये उर्स कुल है और उर्स कुल वली ही का होता है। उर्स कुल किसका होता है? मोमिनीन का उर्स कुल होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला को अपने नेक बंदों का तज़किरा करना, चर्चा करना इस कदर महबूब है, इस कदर पसंदीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों का चर्चा, तज़किरा कुरान पाक में फरमा दिया है। कि ये सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, असहाबे कहफ, नाम सुने आप? असहाबे कहफ, असहाबे कहफ ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के औलिया ही तो थे और उनकी निस्बत से एक सूरत का नाम रखा गया जिसे सूरतुल कहफ कहा जाता है, जिसे सूरतुल कहफ कहा जाता है। और साथ ही साथ उनसे ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनसे निस्बत रखने वाले जानवर का भी तज़किरा कर दिया जिसका नाम कितमीर है। इल्मी गुफ्तगू है यार, पूरी दुनिया सुनती है इस गुफ्तगू को। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक में आता है कि 10 ऐसे जानवर हैं, जानवर समझ रहे हैं, 10 ऐसे जानवर हैं जिसको कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कभी सुना देंगे 9 जानवर कौन है, आज एक जानवर को सुन लो। असहाबे कहफ से मोहब्बत करने वाला
एक कुत्ता जिसका नाम कितमीर, हदीस में आता है क़यामत के दिन इसको इंसानी शक्ल देकर के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब ज़रा सोचो, जब असहाबे कहफ का कुत्ता, हर कुत्ता नहीं, हर डॉग नहीं, हर कुत्ता नहीं, जब असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो जो नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, जो पंचवक्ता नमाज पढ़ने वाला हो, जो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हो, क्या वो जन्नत में नहीं जा सकता? है किसी को इनकार? कोई कर सकता है इनकार? हुजरे में बोलना, रूम में बोलना बहुत इजी है, मैदान में बोलना सबकी बस की बात नहीं है। हुजरे में कौन बोलते हैं? हुजरे में कौन बोलते हैं? ना मर्द बोलते हैं, कहो सुभान अल्लाह। मैदान में मर्द बोला करता है, कहो सुभान अल्लाह। तज़किरतुल औलिया में हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह जो तज़किरतुल औलिया का तज़किरा होता है, वो फरमाते हैं कि वली का तज़किरा करने से नामर्द मर्द हो जाता है। नामर्द क्या हो जाता है? मर्द हो जाता है। तो आप ज़रा सोचो, सूरतुल बकरा नाम सुने सूरत का? कुरान का नाम सुना है कि नहीं? सूरत का नाम सुना है कि नहीं? सूरतुल बकरा हदीस पाक में आता है कि जिस घर में एक दिन में एक मर्तबा सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, 3 दिन तक इब्लीस उसके घर में नहीं आता है। कुरान को पढ़ो, कुरान से मोहब्बत रखो, तिलावत करो कुरान पाक की। इसलिए कि शायर कहता है कि जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले। कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। और ये भी शेर सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए, इसलिए कि ये मजलिस उर्सकुल ईमान को ताज़ा करने वाली मजलिस है। ये ईमान को, दिलों को मुर्दा करने वाली मजलिस नहीं, ताज़ा करने वाली मजलिस है। और शेर मुलाहिजा करें, दुनिया की किताबों में, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले, आदत समझ रहे हैं आप? आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। तो इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करेंगे। आवाज़ है वहाँ से वहाँ तक, है कौले मोहम्मद हुक्म खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान, कुरान न बदला जाएगा। जुल्म करने वालों ने इतना जुल्म किया था, मगर आज तो वो दुनिया की आग में जल रहे हैं, इंशाअल्लाह मरने के बाद वो जहन्नम की आग में जलेंगे। इशारा आप समझें, आप इशारा आप समझें आप अजीज़ान मोहतरम। तो औलिया अल्लाह का तज़किरा करना रहमत खुदाबंदी को जोश पैदा हो जाता है। तो सूरतुल बकरा में जिस ज़िबह किया हुआ एक गाय का गोश्त का टुकड़ा लगाने का वाक़या आता है, तो वो जानते हैं वो भी गाय जो है एक अल्लाह के वली, एक मर्द खुदा ही की गाय थी, और उसी की निस्बत से, कनेक्शन से सूरतुल बकरा कहा गया। सुभान अल्लाह। यानी गाय की सूरत, किसकी सूरत? गाय की सूरत। पता क्या चला? ये अल्लाह वालों के ये उर्स मनाए जाते हैं, या दुनिया में कहीं भी उर्स मनाए जाते हैं, इसलिए मनाए जाते हैं कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। यहां पे हम अल्लाह को याद कर रहे हैं और अल्लाह हमें याद फरमा रहा है। अब आइए मैं आपको हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम बताएंगे, चूँकि मुझसे पहले जो है बंगला ज़बान तो हम अब समझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम, मेरे मास्टर साहब किबला जो हैं वो हमारे उस्ताद, ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, समझाओ ने सही से जी। सोहबत साले तोरा साले कुनद, अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी। इंशाअल्लाह बंगाल में बंगाली की सोहबत में रहता हूँ तो कभी न कभी बंगला ज़बान भी आ ही जाएगी। सुभान अल्लाह। आज समझ लिया है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर किबला से मैंने कहा कि दुआ करें कि मुझे बंगला आ जाए,
बोला बेटा इंशाल्लाह दुआ करने की बात करते हो, ये तो वो दरबार है, फारूकी दरबार है। जब फारूकी आजम ने दरियाए नील सूख गया था, खत लिखा, लेटर लिखा, सब जो ही हजरत उमर का लेटर खत डाला गया, सूखा हुआ दरिया में पानी जारी हो गया, तेरी जबान में भी बंगला जबान जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये वो बारगाह है। ये क्या है? ये वो बारगाह है। तो अजीज़ान मोहतरम तवज्जो के साथ सुने आप, कितना बड़ा एहसान खास करके बंगाल की सरजमीन के मुसलमानों पर, खास करके जो मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ। अजीज़ान मोहतरम सुनिए, हज़रत मौलाना अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा बागीचा लगाया, ऐसा बागीचा लगाया बागमारी की सरजमीन पर, जब तक वो दुनिया में रहे मार्फत का जाम, शरीयत की बात बताते रहे। वो चले गए, मैं शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, वो चले गए तो इन दीन की जिम्मेदारी अल उलमा वरसतुल अंबिया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीकत में उलमा वही है, हकीकत में उलमा आलिम वही है जिसके सीनों में अल्लाह का डर पैदा हो, जिसके सीने खशियत इलाही से तड़पते हो, वही आलिम है। जो आलिम सीने के डर नहीं जिस आलिम के सीनों में, वो आलिम नहीं। वो कौम के सामने आलिम तो हो सकता है, मगर फरिश्तों की लिस्ट में वो अनपढ़ और जाहिल है। अजीज़ान मोहतरम, मौलाना अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह चले गए। अब उनके बाद ये पीरी और ये पीरी खिलाफत की जिम्मेदारी उनके बाद किसको दी गई? हज़रत मौलाना मुफ्ती मुअज्जिन साहब रहमतुल्लाह अलैह को। वो भी जब तक जिंदा रहे मार्फत का जाम पिलाते रहे, शरीयत की बात बताते रहे, वो भी चले गए। कैसा बागीचा लगाया देखो। और ये बागीचा, ये गार्डन सुबह क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। सुभान अल्लाह। ये गार्डन सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। वो चले गए, मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह आए, वो भी मार्फत का जाम पिलाते रहे, वो चले गए। उनके बाद पोशीदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत की बात बताई, हकीकत की राह बताई और मार्फत का जाम पिलाई। अब उसके बाद वो भी चले गए। अब कौन आए? हुमरा की सरजमीन वाले। आहा, कहो सुभान अल्लाह। हुमरा की सरजमीन वाले, यहाँ के कंकर, यहाँ के पेड़ और पौधे इतने खुशनसीब हैं कि इस सरजमीन में एक अल्लाह का वली पैदा किया। सुभान अल्लाह। एक मुर्शिद कामिल पैदा किया। ऐरे गैरे नत्थे को, बागमारी की सरजमीन जो मनसब विलायत है, ऐरे गैरे नत्थे को वो मनसब नहीं मिलता है जनाब। कहो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इल्ला जू हज़्ज़िन अजीम, जो बड़ा नसीब वाला होता है वही उस मनसब पे बैठता है, जो बड़ा नसीब वाला होता है वही मनसब पे बैठता है। चूंकि मैं कुछ और जहन लेकर के आया था, मगर हमारे मुझसे जो पेशतर जो उलमा थे उन्होंने मेरे जहन को बदल दिया। ये कहते हैं कि मेरा वो टीचर अब वो टीचर नहीं। कहो सुभान अल्लाह। कल तक स्कूल में बैठ के मैथ की तालीम देते रहे, केमिस्ट्री की तालीम देते रहे, फिजिक्स की तालीम देते रहे, कल तक स्कूल में बैठ के दुनियावी स्टूडेंट्स को पैदा करते रहे। मगर कितनी खुशनसीबी है हुजूर किबला मास्टर दामत बरकातुहुल आलिया की कि आज बागमारी की गद्दी पे बैठ के शरीयत का स्टूडेंट पैदा कर रहे हैं, मार्फत का स्टूडेंट पैदा कर रहे हैं और शरीयत की बात बता रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर किसी को ये मुयस्सर नहीं होती है। कहो सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है वो हुजरे में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? हुजरे में रहते हैं। और उनके जो है वो कहाँ रहती है? सुनिए तवज्जो के साथ, तवज्जो हो। इसीलिए कि सवाल होता है मुझसे, जवाब भी देना पड़ेगा जनाब, और मैं जवाब मैदान में देता हूँ, हुजरा में नहीं देता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है, मैं अभी हदीस सुना के तकरीर हम ख़त्म कर देंगे, आपको ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। औलिया अल्लाह की शान और अज़मत को बयान करो। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और हदीस बुखारी है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। गए थे एक जगह खुदा को तलाशने, अपने खुदा को तलाशने गए थे एक जगह, जानते हैं उसको? कैंसर हो गया जनाब। क्या हो गया उसको? ढूंढने गए थे अपने खुदा को। अरे जिस ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में 90 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। कहो सुभान अल्लाह। 90 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। इसीलिए आप अब जो है किसी और के साथ झगड़ा नहीं, जंग नहीं, ख्वाजा के साथ जंग है। और हदीस क्या कह रही है? मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब,
जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। मौलवी से जंग कर लो आसान है, मगर अल्लाह के नबी के दीवानों से जंग मत करना। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से जंग मत करना, इसलिए कि ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। ये जो कह देते हैं क्या हो जाता है? वो ये हो जाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, अब आइए हदीस की रोशनी में 2-3 हदीस पेश करूँगा कि अल्लाह वालों से मोहब्बत। पहले हक्कानी दुरूशी पढ़ें आप। और एक बार तबार दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम इब्राहीम व अला सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वलीउल्लाह की पहचान हदीस की रोशनी में, और इस हदीस को इब्ने माजा बुखारी शरीफ की हदीस है, पूरी अरबी इबारत यहाँ मौजूद है। मैं सिर्फ आपको मीनिंग पेश करता हूँ। 3 हदीस सुनाएंगे, तकरीर हम ख़त्म कर देंगे। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। और आवाज़ है आपकी, अरे जब अल्लाह अकबर का नारा लग सकता है जनाब, तो या रसूल अल्लाह हम क्यों नहीं कह सकते हैं? इस पे हदीस तो इतनी है, घंटों घंटों वक्त चाहिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से बोल सकते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की शान इतनी बढ़ाई, तवज्जो के साथ सुने आप, कि सारे नबियों को अल्लाह ने नाम लेके पुकारा। सारे नबियों को अल्लाह ने नाम लेके पुकारा। आदम को पुकारा तो कहा या आदम, ईसा को पुकारा तो कहा या ईसा, मूसा को पुकारा तो कहा या मूसा, यहया को पुकारा तो कहा या यहया। सारे नबियों को नाम लेके पुकारा, मगर जब अपने महबूब की बारी आई तो नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि कहा या युहर रसूल, या युहल मुज़म्मिल, या युहल मुद्दस्सिर। अरे जब खुदा अल्लाह होकर अपने महबूब को या रसूल कह सकता है तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं? मोहब्बत है। रसूल सहाबा जंग में जाते ना तो या मोहम्मदा का नारा लगाया करते थे और जंग फतह हो जाती थी। कहो तो मोहब्बत से एक मरतबा यहाँ से वहाँ तक आवाज़ के साथ कहें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलात कहते हैं दुरूद को, सलात कहते हैं दुरूद को, सलाम कहते हैं सलाम को। मोहब्बत से कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हदीस सुनिए, हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन लोगों के बारे में खबर न दूं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आप दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। तब जरा ईमान से बताना, मोहब्बत से बताना, जब हुजूर किबला को जब आपने देखा तो अल्लाह याद आया कि नहीं आया? अल्लाह याद आया कि नहीं? जिन जिन लोगों ने पोशीदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह को देखा, अल्लाह याद आया नहीं आया? याद आया। तो वली की पहचान क्या है? जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। अरे जिसे देखने से नेता याद आ जाए, फिल्मी एक्टर याद आ जाए, वो वली हो सकता नहीं। अब आओ सुनो दूसरी हदीस। अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलिया अल्लाह फ़क़ाल अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह अज़्ज़ वजल। नसाई शरीफ की हदीस है ये, सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औलिया के मुताल्लिक पूछा गया। औलिया किसे कहते हैं? वली कहते हैं दोस्त को, औलिया जमा है। तो आपने फरमाया कि वो लोग जिन्हें देखने से अल्लाह ताला याद आ जाए, जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। आज दुनिया कहती है कि तुम्हारा मुर्शिद हुजरे में बैठे रहते हैं। हदीस सुना दें आपको, सुना दें आपको, तो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। पूरी मुकम्मल हदीस है जनाब, लाइव चल रहा है। कोई भी दुनिया के इंसान हो, इस मजलिस में आगे खड़ा कर दो, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सुने तवज्जो के साथ। मुत्तकी बेनियाज गोशा नसीब बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या करता अल्लाह ताला? मोहब्बत करता है। ये भी हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन सअद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द
तकीयल गनीयल खफी। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत साद इब्न अब्बा वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना कि बेशक अल्लाह ताला अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है, बेनियाज होता है और जो गोशा नशी होता है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या होता गोशा नशी? क्या होता गोशा नशी? हुजरे में बैठ के, टूटी चटाई में बैठ के जो अल्लाह अल्लाह करता है। सारी दुनिया न जाने किस किस काम में लगी रहती है, मगर अल्लाह वाले जब रात को उठते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, पता क्या चला? ये वो लोग हैं जो गोशा नशी होते हैं। जरा सोचिए, जब हजरत हंज़ला, बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी भैया। कुछ लोगों ने कहा कि वो इंतकाल कर गई थी तो वहाँ नहीं गए थे। कहो सुभान अल्लाह। सवाल ये आता रहता है जनाब। और ये वो लोग हैं खुराफात फैलाते रहते हैं जो वली के दुश्मन हैं। आप उनके चक्कर में ना पड़े, आप अपने ईमान की हिफाजत करें। आप जिस अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, जिंदगी भर आप इन्हीं से मोहब्बत करते रहे, इसी दरबार से आप जुड़े रहे। आपको लीची गाछी जाने की जरूरत नहीं, आपको आम गाछी जाने की जरूरत नहीं। आपको अजान गाछी ने ऐसी दौलत अता की है, तकवा की दौलत लेना है, अजान गाछी में आ जाओ। जिंदगी संवारनी है, अजान गाछी में आ जाओ। अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो, अजान गाछी में आ जाओ। गौस चाहिए, अजान गाछी में आ जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज चाहिए, अजान गाछी में आ जाओ। अली चाहिए, अजान गाछी में आ जाओ। हसन चाहिए, हुसैन चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, सब यहां आ जाओ। इसलिए कि अजान गाछी आले फातिमा जहरा बन से फारूकी है। कहो सुभान अल्लाह। ये फातिमा की औलाद हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरी अहले बैत की मिसाल, एग्जाम्पल कश्ती नूह की तरह है। जो इसमें बैठ गया तूफान नूह से बच गया, जो इसमें सवार न हुआ बर्बाद हो गया। तो ये भी दरबार कश्ती नूह की तरह है। कहो सुभान अल्लाह। ये फातिमा की औलाद की दरबार है, कश्ती नूह की तरह है। जो यहाँ सवार हो गया, जो यहाँ बैठ गया, उसका बेड़ा पार हो गया। क्या हो गया उसका? कहती है दुनिया कि वो तो वहां थे, गए क्यों नहीं? वहां गए क्यों नहीं? जनाजे में शरीक क्यों नहीं हुए? सहाबी रसूल का वाकया सुनो, इंशाअल्लाह कभी किसी मौका पे हम सुनाएंगे, चूंकि वक्त नहीं है। या अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम सुनाएंगे। हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला, क्या नाम था उनका सहाबी का? शादी की पहली रात। कहो सुभान अल्लाह। शादी की पहली रात, हजरत हंज़ला की शादी की पहली रात, बिस्तर से उठते हैं, दुल्हन को छोड़ते हैं और मैदान जंग में जाते हैं। दुल्हन दामन पकड़ती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप कहां जा रहे हैं? तो हजरत हंज़ला फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने मुझे बुलाया है। कहो सुभान अल्लाह। बीबी छोड़ दी, बीबी छोड़ दी, जंग में गए, शहीद हो गए। कहो सुभान अल्लाह। ये भी एक जंग है। कहो सुभान अल्लाह। ये भी क्या है? ये भी एक जंग है। एक जंग से अल्लाह के नबी जब रिटर्निंग हुए, जब वापिस हुए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया रजाना, उलमा किराम बैठे हुए हैं, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, मैं छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ जाऊं। कहो सुभान अल्लाह। यानी नफ्स के साथ जिहाद करना ये भी जिहाद है। कहो सुभान अल्लाह। अरे जब हजरत हंज़ला दीन इस्लाम के लिए अपनी बीबी को छोड़ सकते हैं, शादी करना सुन्नत है। सारे मुर्शिद ने शादी की। कहिए सुभान अल्लाह। सारे मुर्शिद ने क्या की? सारे मुर्शिद ने साथ। देखो, अगर मेरे बाप के खिलाफ कोई बोलेगा तो वफादार बेटा होगा ना, बर्दाश्त नहीं करेगा जनाब। और ये मुर्शिद तो हमारे रूहानी बाप हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये रूहानी बाप हैं, तो इनके भी खिलाफ कोई बोले तो जवाब देने की सलाहियत रखो। सुभान अल्लाह। जब हजरत हंज़ला दीन इस्लाम के लिए अपनी हसीन जमील बीबी को छोड़ सकते हैं, तो अल्लाह के वली भी कुर्बानी दे सकते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली भी कुर्बानी दे सकते हैं। पांचों मुर्शिदों ने शादी की ना भाई? आवाज है आपकी? मुंह खोलो, मुंह खोलने का वक्त आ गया है, जबान खोलिए। शादी की, बच्चे पैदा हुए, औलाद वाले साहब औलाद, तो ये नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले। तुम्हारे जैसे नफ्स के पुजारी नहीं, एक दिन न मिलो तो दूसरों को ताकना शुरू कर दो। तुम्हारे तरह नहीं, ये नफ्स के पुजारी नहीं, बस नबी की सुन्नत अदा हो गई, साहब औलाद हो गए। बस अब पूरी जिंदगी किसके लिए? हमारे लिए, तुम्हारे लिए।
कुर्बानी पेश की। मेरे वालिद मोहतरम इस साल जब आए, कहा कसम खुदा के हिंदुस्तान में सबसे अच्छे वली यही है, यही वली है, इसलिए कि इनकी नजर किसी गैर औरत पे नहीं पड़ती है, इसकी नजर किसी गैर औरत पे नहीं पड़ती है। अरे हमारे हाथ में तो मोबाइल थमा दिया गया जनाब, रात दिन हम औरतों को देखते, इससे कोई नहीं बच पा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए इस मोबाइल के फितनों से बचाए, कहो सुभान अल्लाह। इस मोबाइल के फितनों से बचाए तो पांचों मुर्शिदे बरहक ने नबी की सुन्नत भी अदा की, फर्ज भी अदा की, और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे लिए और आपके लिए कुर्बानी भी दे रहे हैं। तो ऐसा मुर्शिद कहाँ मिलेंगे? ऐसा मुर्शिद पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि मुर्शिद हमें क्या देते हैं, पूछते क्या हो कि मुर्शिद हमें क्या देते हैं। ये क्या कम है कि बंदे को खुदा देते हैं, ये क्या कम है कि बंदे को खुदा देते हैं। मुर्शिद ने आपसे पैसा लिया, आवाज जोरे जोरे बोलून, जोरे जोरे बोलून। मुर्शिद ने आपसे 5,000 मांगा, 10,000 मांगा। दुनिया ये सवाल करती है कि 1.5 लाख कैसे खा लेता है। अरे जिसे अल्लाह खिलाए, कहो सुभान अल्लाह, जिसे अल्लाह खिलाए तुम क्यों परेशान होते हो? जरा सोचो, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने उर्से कुल का एक ऐसा बागीचा लगाया, कसम खुदा की आज उर्से कुल की वजह से लाखों लाख मुसलमान जो बेनमाजी थे नमाजी बन गए, जो सूद और सूदी लेन देन में मुलव्विस थे, गिरफ्तार थे, सब सूदी लेन देन से पाको साफ होकर अपनी पूरी जिंदगी पाको साफ गुजार रहे हैं। तो ऐसा मुर्शिद कहाँ मिलेंगे? दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से। टाइम हो गया भाईजान, सैफुल भाई टाइम हो गया, 3 मिनट और रखें, 1 मिनट रखें तो सुन लीजिए मसला। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए आप। मुझे एक बात बताइए, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह खुदा आचे, सबकी आवाज़ है भाई, सबकी आवाज़। ये बड़ा इलीगेशन है, बड़ा इलीगेशन आचे, बड़ा इलीगेशन है। अंबिया किराम और औलिया अल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, जबकि उसका ये अकीदा हो, उसका ये फेथ हो कि हकीकी मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात है। कुछ शक हो रहा है क्या आपको? क्योंकि बाबू हम सब पे नजर रखते हैं। हकीकी मदद करने वाला कौन? अल्लाह ताला की ज़ात। ये औलिया अल्लाह वसीला है। ये क्या है? वसीला है, जरिया है। कोई ख्वाजा को खुदा नहीं मांगता, जाहिल से जाहिल इंसान भी कोई अजान गाची को खुदा नहीं समझता, समझता है। इस पे इंशाल्लाह कभी और तकरीर करेंगे। तो अंबिया किराम से मदद मांगना जायज़। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारे मददगार अल्लाह भी है, उसके रसूल भी हैं, ईमान वाले भी हैं। कहो सुभान अल्लाह, ईमान वाले भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हम उनसे दुआ करवाने जाते हैं जनाब, क्या करवाने जाते हैं? मांगने नहीं जाते। लइन सअलनी लऊतियन्नहु, ये अल्लाह वाले वो होते हैं जो मुझसे सवाल करते हैं मैं उसको अता कर देता हूं। हम दुआ इनसे करवाते हैं, ये अल्लाह वाले उनसे दुआ करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो ये एक एलिगेशन है, बहरूपियों के चक्कर में न रहे, ज़ाहिरी कलमा नमाज देख करके आप फंसे नहीं। कोई ख्वाजा की बारगाह में जाकर ख्वाजा को खुदा समझ के नहीं मांगता है, सब अल्लाह के नेक बंदे ही समझ के जाते हैं वहाँ पे। और 813 बरस पहले जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, हमारे बाप दादा परदादा क्या थे वो आप जानते हो जनाब। ये ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का हिंदुस्तान बर्रे सगीर के मुसलमानों पे एहसान है कि सिर्फ अनाज सागर का सारा पानी कटोरे में आ गया था, हज़ारों हज़ार लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहो सुभान अल्लाह। और एक बात बताते चले, दुनिया ये पूछती है अजान गाची का शजरा क्या है, ये कौन से सिलसिले से हैं? ये हक्कानी अंजुमन औलिया कामिलीन किताब है, बंगला में छपेगी। मैंने मौलाना खुर्शीद साहब से कहा दुनिया को बताइए कि आपका सिलसिला क्या है। इस किताब में आप पढ़ेंगे, आप इसका बंगला भी ट्रांसलेशन करवाएं, जरूरी है। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को 8 खान वादों से खिलाफत आपको हासिल है। सिलसिले कादरिया से भी है, चिश्तिया से भी है, नक्शबंदिया से भी है, मुजद्दिदिया से भी है। तो जो यहाँ आता है उसे सारे सलासिल का फैज़ मिल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने, हक पे चलने और हक को कबूल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे मुर्शिद ने कहा बगैर कसा 5 वक्त नमाज इंशाअल्लाह हम अदा करेंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे, सूदी लेन देन से बचेंगे। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए।